अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने इस मॉड्यूल को डिस्कस किया था कि भाई मार्केट रिसर्च क्या होती है, कंपैटिटर एनालिसिस क्या होती है एंड इसकी रिसर्च किस तरीके से की जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है जी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीवर्ड, पहले आपको ये अब मैंने ये प्रैक्टिकली चीज़ें बता दी, सॉरी ओरली चीज़ें बता दी थी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ना टूल्स की बात की थी, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि एक आधा टूल यूज़ करूं ताकि एटलीस्ट आप काम करना स्टार्ट करें। और कीवर्ड रिसर्च टूल के लिए जो बेहतर टूल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यही सारी चीज़ें हम एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। दो सिनेरियोज हमारे पास क्या है, एक तो क्लाइंट है के पास अपना बिजनेस लेकर के आ जाता है, आपको कहता है कि जी आप मेरी वेबसाइट की एसईओ करो, ठीक है। आप उनके लिए एसईओ स्टार्ट कर सकते हो, जो अभी मैं करने वाला हूँ। एंड दिस इज द इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो आपके माइंड के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि भाई इनिशियली हम क्या चीज करते हैं। आपने इस लेक्चर को बार बार 2 दिन का जो मैं टाइम देता हूँ ना, ये सोच समझ कर दे रहा हूँ ताकि आपके पास गैप भी हो और आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। 2 महीने जो मैंने आपको बताया है कि इंशाल्लाह 2 महीने के बाद आपको कहीं पे या किसी दूसरे स्किल सेट की तरफ क्या सोचना भी नहीं होगा। तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो ये है कि आपने पूरे दिल के साथ और पूरे माइंड के साथ पूरी रात भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए काम होगा। तो मेक श्योर कि इसको ना फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर आपने काम करना है। यही 2 महीने अगर आपने इसको दे दिए तो अगला साल जो है ना, ये साल, इस साल के जो 10 महीने होंगे वो आप एक स्मूथ माइंड के साथ गुजारने होंगे और एबल भी होंगे कि आप बेहतरीन तरीके से एसईओ कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जी फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है मार्केट रिसर्च। अच्छा, मार्केट रिसर्च क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, ये थोड़ा सा ना हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट रिसर्च के लिए हमें अपने गूगल क्रोम के अंदर आना होता है, ठीक है। गूगल क्रोम के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे कुछ ये हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सबको, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास एक्सटेंशंस है, सबसे पहले हमारे पास है जी कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर एक एक्सटेंशन है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ कि एक्सटेंशन लगते कैसे हैं। आप इसको भी थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है सबसे पहले। अगर आप कोई ऐसा, मुझे पता है यहाँ पे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने लैपटॉप यूज भी नहीं किया, तो उनको माइंड में रख के ये चीज मैं बता रहा हूँ, वरना बाकी मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को इन चीजों का पता भी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने आना है गूगल में, और गूगल में ये लिखना है कि जी कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन, ठीक है। जब आप इसको सर्च करेंगे आपके पास एक तो ये आ रहा है, नहीं, आपने इस वाले को ओपन करना है, ये जो लिखा है कि वेब स्टोर। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायरेक्टली अपीयर हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है जी ऐड टू क्रोम। आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है ये वाला, तो इस वजह से मुझे कह रहा है कि आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक दफा ये जगह ओपन हो गई, आपके पास ये एक्सटेंशन है, जो जो एक्सटेंशन का मैं नाम बता रहा हूँ, वो एक्सटेंशन का पहले तो नाम भी बता रहा हूँ सारा कुछ, वो 1 मिनट में ना वो नोट्स के अंदर भी आपको कर देता हूँ ताकि आप लोगों को काम करने में ना आसानी हो। अच्छा जी, ये हमारे पास हमने लास्ट टाइम इस चीज़ को डिस्कस किया था सारा कुछ। अब थोड़ा सा ना मैं नीचे जा रहा हूँ, और आज जो है मार्केट रिसर्च के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मार्केट रिसर्च के लिए हमें कुछ एक्सटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास है एक गूगल क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है। हमारे पास गूगल क्रोम एक्सटेंशन, यहाँ पे जितने भी आपको शो होते हैं ना, ये सारे एक्सटेंशन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास फर्स्ट नंबर पर ये रिक्वायर्ड होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास, दूसरा नंबर छोड़ दें, मैं आपको एक्सटेंशन ही लिख देता हूँ ताकि अब आइडिया हो। फर्स्ट एक्सटेंशन हमें चाहिए होगा जी कीवर्ड एवरीवेयर,
इसका मैं यहाँ पे लिंक पुट भी करने वाला हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको एक दफ़ा लाजमी करें। अगर आप करेंगे नहीं तो ऑब्वियस बात है कि मसला होगा, तो मसला ना होने दे। एक दफ़ा जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें लाजमी। दूसरा जी हमारे पास ऑप्शन है डिटेल्ड एसईओ, ठीक है? ये भी हमारे पास एक एक्सटेंशन है, तो इसको भी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, डिटेल्ड एसईओ। ये देखें, ये हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे लगा भी है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। इसी वजह से मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहता। मैं इसका लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा, तो आप इनको प्रिसाइज तरीके से एक तो अपने पास शीट बना सकते हैं और आप इसको काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ करें तो कोई मसला इसके अंदर नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है मोज। अच्छा, मोज, ये जो चीज़ें इस एक्सटेंशन का जो काम होगा ना, साथ साथ बताता भी हूँगा, ठीक है? बट ये ज़रूरी है, तो इसको अपने पास से ना इंस्टॉल करें। पहला काम आपका ये है मार्केट रिसर्च करने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके अलावा ये हमारे पास है जी मोज बार, ठीक है? मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मोज बार हमारे पास एक एक्सटेंशन है। मैं यहाँ पर मोज लिखूंगा ना तो ये खुद ब खुद आ जाता है। ये पहले नंबर पर जो आपको दिख रहा है ना, इसका असल नाम है मोज, लेकिन मोज बार एक्सटेंशन के तौर पर हम इसको पहचानते हैं। तो मोज बार का जो एक्सटेंशन है ऑलरेडी मेरे पास लगा है, आप इनको अपनी तरफ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी ये नोट्स जो है ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पेस्ट कर भी दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, ये हमारे पास तीसरा एक्सटेंशन था। चौथा हमारा पास है जी एसईओ क्वैक, ठीक है? एसईओ क्वैक का क्या काम है, क्या चीज़ें हैं, ये एक एक चीज़ अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका जो लोगो है वो ये वाला है, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख रहा हूँ जी, एसईओ क्वैक, और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये इसका एक्सटेंशन का जो लोगो है ये भी आपको दिख जाएगी, और ये मेरे पास ऑलरेडी लगी है, तो यहाँ पे आपको शो होगा कि ऐड टू क्रोम, ठीक है? इसका भी मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर मार्केट रिसर्च, ठीक है? मैंने यहाँ पे टॉपिक भी ऐड कर दिया है कि जी मार्केट रिसर्च के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये हमें कुछ एक्सटेंशन है जो कि हमें कंपेटिटर रिसर्च के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? तो ये एक्सटेंशन हम लगा देंगे। अब एक्सटेंशंस का काम क्या होता है, ठीक है? हम थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन के अंदर लिख लेता हूँ। मैंने कुछ बंदों को ऐड कर रहा हूँ। एक्सटेंशन will help you to find a website authority on the spot at Google search page. अच्छा, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ना एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। दिस एक्सटेंशन विल हेल्प यू टू फाइंड वेबसाइट अथॉरिटी ऑन द स्पॉट एट द गूगल सर्च पेजेस। इसका मतलब होता है जी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, ठीक है? ये मैं एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये इनिशियल चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब ये चीजें आपकी अगली एसईओ जितनी भी होंगी ना, यही टूल्स आपको हेल्प आउट करेंगे। आपको कहाँ पे कहीं पे अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है कि जी मुझे ऑन द स्पॉट एक वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी या मुझे उसकी अथॉरिटी जाननी है, तो यही एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा हमारे पास है जी डिटेल्ड एसईओ। डिटेल्ड एसईओ में जी हम क्या करते हैं, डिटेल्ड एसईओ हमें हेल्प करता है जी, दिस extension will help you uh, to find on page SEO factors and helping as well in content writing, ठीक है?
अच्छा, ये हमें ना 2 एरियाज़ के अंदर मैं जल्दी-जल्दी और ईज़ी अल्फ़ाज़ों में से इस वजह से लग रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो दूर-दूर तक। ये एक्सटेंशन आपको इसमें हेल्प करती है जब हम ऑन पेज एसईओ के सेक्शन में जाएँगे ना, तो वहाँ पर ये हमें हेल्प कर देता है कुछ चीज़ें फाइंड करने में, वो साथ-साथ बताता जाऊँगा। उसके अलावा अगर हम कंटेंट राइटिंग करेंगे, वहाँ पे भी हमें ये टूल हेल्प करेगा। उसके अलावा हमें कम्पेटिटर रिसर्च के अंदर भी या कम्पेटिटर एनालिसिस के अंदर भी ये टूल हेल्प करेगा। तो टाइम के साथ-साथ हम एक-एक चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे, ठीक है? उसके बाद जी हमारे पास आता है ये वाला, मोज़ हमें क्या बताता है जी, इसके थ्रू हम कर सकते हैं जी दिस एक्सटेंशन विल हेल्प यू टू फाइंड वेबसाइट अथॉरिटी, जिसको हम डीए कहते हैं और जिसको हम पीए कहते हैं, ठीक है? इसका मैंने कल यहाँ पे ऊपर लिखा भी था, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये रहा डीए पीए। ओके, तो ये हमें अब यहाँ पे भी तो मैंने ये बात की है ना कि आपको अथॉरिटी ऑन द स्पॉट मिल जाती है। ये एक टूल है, ये भी आपको हेल्प करता है, लेकिन अथॉरिटी से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि आपको डायरेक्टली बस जी आपको डीएपीए सिर्फ दिख जाता है। आपको उसके अंदर अलग फैक्टर्स होंगे जो कि मैं आपको बताऊँगा, वो मॉस के अंदर होंगे, और जो मॉस के अंदर होंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर भी नहीं होंगे, ठीक है? ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये क्यों लिखा था, क्या मकसद है इसका। अच्छा जी, एसईओ के हमें क्या हेल्प करती है? हम जो है दिस एक्सटेंशन विल हेल्प यू टू चेंज एनी कंट्री और रीजन ऑन द स्पॉट, ठीक है? इस एक्सटेंशन के हेल्प से हम किसी भी टाइम गूगल के अंदर काम कर रहे होंगे ना पाकिस्तान से, तो इसके बिहाफ पे हम उस सर्च इंजन को ये कहेंगे, या हम गूगल में ऐसी सेटिंग करेंगे इस एक्सटेंशन के थ्रू, ताकि हम यहाँ से बैठकर हम कहें कि जी अभी मैं मिसाल के तौर पर यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ फेसबुक एड कोर्स, तो वो आप लोगों ने नोट किया होगा कि वे वो मुझे डायरेक्टली पाकिस्तानी रिकमेंड करेंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर। और जैसे ही मैं वीपीएन लगाऊंगा यूएस का, तो जाहिर सी बात है फिर मैं जब सर्च करूंगा तो वो मुझे यूएस के लोग दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर हमारा क्लाइंट यूएस से हो और हमने उसके लिए मार्केट रिसर्च करनी हो, कंपेटिटर एनालिसिस करना हो या रिसर्च करना हो, तो उसके लिए हम कंट्री रीजन्स वगैरह चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमें ये एक्सटेंशन हेल्प करती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है? स्टार्टिंग के लिए आपके लिए ये 4 एक्सटेंशन काफ़ी कारआमद होंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, मैं एक दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है? मैंने आपको कहा है कि इस वीडियो को आपने बार-बार देखना है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज़्यूम ना हो और हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करें। अच्छा जी, ये 4 एक्सटेंशन के मैंने नाम लिखे और 4 एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किए हैं आपके सामने। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जी ये करना है कि कीवर्ड एवरीवेयर जैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको अपने ईमेल के साथ लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? अपने ईमेल के साथ इसको साइन इन कर लेंगे, ठीक है? उसके अलावा जी डिटेल एसईओ एक्सटेंशन के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ आप इसको इंस्टॉल करें, यानी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। मोज़ जो है, मोज़ के अंदर भी आपने अपना ईमेल ऐड कर देना है और आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा एसईओ क्वैक के अंदर भी आपको एज़ सच किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये तो हमारा काम हो गया। अब हम देखते हैं कि जी जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की है, उसका कहाँ-कहाँ पे अपीयरेंस होता है और मार्केट रिसर्च के साथ इसका ताल्लुक क्या होता है, ठीक है? मार्केट रिसर्च को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट रिसर्च होती क्या है, क्यों ज़रूरी होती है, एंड ये हमें क्या हेल्प करती है। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च के अंदर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि जी अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि इसके अंदर हमारा एक मॉडल होगा, जिसको हम रैंक एंड रेंट सर्विस के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसके अंदर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। अब मिसाल के तौर पर आप कश्मीर में बैठे हो, ठीक है? आपके कश्मीर के अंदर कोई ट्रैवल एजेंसी है, जो कि आप वर्क परमिट के वीज़े भी उनके पास होते हैं, विज़िट के वीज़े भी होते हैं, उम्रा एंड हज के हवाले से भी है।
आप अपने घर में बैठे हो, मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ प्रैक्टिकल सिखाऊँगा, ठीक है? आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसी वेबसाइट की जो एसईओ जो तरीका मैं कर रहा हूँ, आप अपने घर में बैठकर कश्मीर में, वहाँ से आप एक-एक चीज़ इस तरीके से करेंगे, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि भई यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ और सर ने जो मुझे चीज़ें बताई है एसईओ, अगर वो मैं करता हूँ, तो क्या मैं इतना एबल हूँगा कि मैं टॉप पर आ सकूँगा? तो इसी ये एक्सटेंशन आपको ये हेल्प करती है कि आपकी कश्मीर के अंदर जो जगह हैं, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि भई या वहाँ पे कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आप टॉप पर आ सकते हो कि नहीं? अगर टॉप पर आ सकते हो तो कितना टाइम आपको लग सकता है? अगर आप सेकंड पर आना चाहें, आपको कितना टाइम लग सकता है? तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि भई अगर मैंने कहीं पे सूट की रेडी भी लगानी हो, तो ऑब्वियस बात है कि पहले मैं मार्केट को तो चेक करूँगा ना कि भई यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ बेचूँगा तो क्या मैं जल्दी फेमस हो सकता हूँ कि नहीं? या मैं यहाँ से अच्छा एक बिज़नेस ले सकता हूँ कि नहीं? तो उसके लिए मार्केट रिसर्च अगर आप फिज़िकल भी काम कर रहे हो या ऑनलाइन दोनों सूरतों में मार्केट रिसर्च एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपके पास, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है? अच्छा जी, एसईओ क्विक एक्सटेंशन हमने लगा दिया, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है? आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ये आपके सामने स्केल नज़र आ रहा है और उसके अलावा जो है लोकल जस्ट अ मिनट। अच्छा यहाँ पे ये पाकिस्तान जो आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान और इंग्लिश। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है और मैं यहाँ पे एक चीज़ सर्च करता हूँ, अब देखें, ठीक है? मैं सर्च कर रहा हूँ जी बेस्ट फ्रीलांसर या मैं कहता हूँ जी बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट। मैंने सर्च किया, तो अब ये नज़र आ रहा है आपको जी सलमान बेग आपको नज़र आ रहा है टॉप एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान वगैरह-वगैरह। अब आपको कुछ नाम वगैरह नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा जी आपके पास कुछ वेबसाइट्स भी आ रही है। अब इस वेबसाइट का नाम यहाँ पे आपको शो हो रही है, देखिए iCreatives.com। उसके अलावा हम थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, तो अब ये देखिए हमें इसने ना पाकिस्तानी नंबर्स देना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, टॉप रेटेड एसईओ सर्विसेज़। उसके अलावा जी हमारे पास एक ये भी आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना पाकिस्तानी आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो एक्सटेंशन के अंदर भी पाकिस्तानी है और एक हम भी जो रिसर्च कर रहे हैं, वो फिलहाल हमने चेंजेस की नहीं है, पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो हमें पाकिस्तान के हिसाब से दिखा रहा है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जी यूएसए। मैं यहाँ पे जी यूएसए को ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये सारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए मुझे लाहौर के अंदर से डेटा दे रहा है ना, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखें पेज रिफ्रेश हो गया है, ठीक है? अब एक सेकंड मैं ना इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आपको ये यहाँ से हेल्प आउट करेगा, ठीक है? आप कंट्री आके सेलेक्ट करेंगे और ये आपको यहाँ से हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? दूसरा तरीका ये है, अब देखिए कुछ रिजल्ट इसके अंदर चेंज हो गई है, लेकिन अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ गूगल के ऊपर। इसको मैंने सबसे पहले ना आप गूगल को भी ओपन करेंगे तो 2 ऑप्शन है, एक तो एक्सटेंशन के थ्रू भी होता है और एक हमारे पास एक बॉटम में ऑप्शन होता है सेटिंग का। हमने सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, एडवांस सर्च के ऊपर हमने क्लिक किया और उसके अलावा जो है जैसे ही हम एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इतने ऑप्शंस होंगे, इसके अंदर रीजन लिखा है ये वाला। जैसे ही हम रीजन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जहाँ की भी रिजल्ट चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जी यूनाइटेड स्टेट्स और मैं यहाँ पे एडवांस सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सर्च किया, अब मैं यहाँ पर जी सर्च कर रहा हूँ बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट और मैं इसको जी एंटर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। बाज़ औक़ात ये आपको तंग करता है, ठीक है? लेकिन एज़ सच इसके अंदर कोई इश्यू वगैरह आपको नहीं होने देता। मैं इसको दोबारा से ना एक दूसरा गूगल क्रोम ओपन करके तो ये एक्सटेंशन जो है ये आपको उस सूरत हाल में हेल्प करता है जब आप पाकिस्तान से बाहर किसी जगह में कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप दूसरी जगहों पर सर्च कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जी बेस्ट प्लेस फॉर विजिट। मैंने इसको सर्च किया,
अब ये मुझे लाहौर के अंदर दिखा रहा है। और ये जैसे ही मेरे पास आता है मैं यहाँ पे यूके ट्राई करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें मैंने वहाँ पे यूके सेलेक्ट किया, ठीक है? और मैंने लिखा है बेस्ट प्लेस फॉर विजिट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ना तो यहाँ पे मुझे लाहौर से सीधा लंदन पर लेकर के गया, ठीक है? उसके अलावा मुझे बार्सिलोना, पेरिस, लंदन और बैंकॉक मतलब डिफरेंट एरियाज़ ना ये मुझे दिखाने लग गया। उसके अलावा वेबसाइट्स भी चेंज हो गई, उसके अलावा मतलब ये सारा सिस्टम ना आपके सामने चेंज हो गया है। इस एक्सटेंशन का जो मैंने आपको बताना था वो यही बताना था कि भई आपकी कंट्री चेंज कर लेता है। अब मैं इसको कल चेक करता हूँ। सो लेट्स सी। अच्छा, अब ये देखो पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट इन द यूएसए, मैंने वहाँ पे यूएसए नहीं लिखा कि मैंने, लेकिन उस एक्सटेंशन के अंदर जैसे ही चेंजेस की है वो डायरेक्टली मेरे सामने अमेरिका के सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अब आई होप और मैं दोबारा से एक जर्नल में सर्च कर लेता हूँ बेस्ट एसईओ पर्सन, ठीक है? मैं इसको कर रहा हूँ एंड लेट्स सी। अच्छा, इसने मुझे फिर भी गोरे भी दी है, मतलब मेजॉरिटी इसने मुझे गोरे ही प्रोवाइड किए हैं और काफ़ी आपको जो इसका जो रिज़ल्ट्स होता है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये आपको उसी लोकेशन के बेस पर दिखाएगा, ठीक है? जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा। तो इस एक्सटेंशन का आपको आइडिया हो गया कि इसका मोस्टली काम क्या होता है, ठीक है? उसके अलावा जी हमारे पास ये मोज़ का एक्सटेंशन है, ठीक है? अब ये मोज़ का एक्सटेंशन हमारे लिए क्या काम करता है, मैं ना जाता हूँ लॉगिन के ऊपर और लॉगिन के साथ-साथ मैं जाता हूँ मुझे इसको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, बट मैं इसको लॉगिन करके चेक करता हूँ। ये आपको हेल्प करता है जी डीए, पीए फाइंड करने में। अगर मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर एक तो ये एक्सटेंशन आपको हेल्प कर देंगी, लेकिन मैं उसी वजह से टाइम को नहीं वेस्ट करना चाहता। आप सिंपल आके साइन अप करेंगे, ठीक है? और आप अपना जीमेल यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका अकाउंट सिंपली रेडी हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप फिर भी चाहते हैं कि यार मुझे इस वेबसाइट को ओपन करके चेक करना है या डीएपीए चेक करना है, तो आप ऊपर सर्च के अंदर जाके आप लिखें moz.com, ठीक है? आप जैसे ही moz.com लिखेंगे, आपकी इसकी वेबसाइट सामने आ जाएँगी, ठीक है? जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, ये मैंने ओपन की थी परसों, आपके सामने ना इस तरीके सा इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पर आके किसी भी वेबसाइट का जो है आप नेम पेस्ट करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास एक टूल है जिसका कोई भी आप वेबसाइट उठा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आके अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो ये आपको इसकी अथॉरिटी बता देता है कि भाई इस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है। जो मैंने आपको डीए का कहा था, डी डी ये हो गया और ए इसके साथ। तो ये आपको बता रहा है कि इसका जो डीए है, डी और ए डोमेन अथॉरिटी जो है वो इसकी 90 है, ठीक है? उसके अलावा ये आपको टूल सिर्फ और सिर्फ इस आप अपने माइंड में रखना है कि भाई अगर मैंने डीए कभी भी चेक करना हो, डीएपीए, तो उसके लिए मेरे पास एक वाहिद ऑप्शन है, वो मेरे पास मोज़ है, ठीक है? अब मोज़ ने क्या किया है, मोज़ ने ये किया है कि इन गूगल कीवर्ड प्लान सॉरी गूगल जो ये कीवर्ड एवरीवेयर जो हमारा एक्सटेंशन है, इन्होंने इनके साथ कोलैबोरेट किया है। तो अब ये जो है ये इन्होंने एक कीवर्ड एवरीवेयर वालों ने इनसे कुछ आप समझ लें, मैं ईज़ी अल्फाज़ों में से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता दूँ। इन्होंने इन कीवर्ड एवरीवेयर वालों ने मोज़ को कहा है कि आप हमें थोड़ी-सी अपनी अपने अपने कुछ मैट्रिक्स का अलाउ अलाउ करें, ताकि मैं अगर एक स्टूडेंट आए, एक कस्टमर आए, एक यूज़र आए, वो यहाँ पर अगर मेरा टूल यूज़ करे ना तो उसके अंदर से आपकी भी वो हेल्प ले सके। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको आना नहीं पड़ेगा, आपको एक्सटेंशन उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको अपनी तरफ से वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो इन्होंने हाँ की, ठीक है? तो अब इन्होंने जैसे ही हाँ की, अब मैं आपको दिखाता हूँ
मोस का तो सिर्फ डीए देखना होता है। जैसे कि ये वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से आपको आ गया। इसका ये जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये इसका एक्सटेंशन, तो ये आपको ना टॉप पर दिखाना स्टार्ट कर देता है। सिंपल, आपको सिर्फ डीए यहाँ पे लिखा होता है कि जी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, पेज अथॉरिटी इतनी है, सिंपल, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। लेकिन वही चीज अगर वो आपको नहीं दिखाता ना, आप अगर उसको इंस्टॉल भी नहीं करते, तो कीवर्ड एवरीवेयर जैसे ही आप उसको अपने वहां पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको नजर आ रहा है मोस डीए। ठीक है, मोस का डीए आपको यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज आपको कही थी कि भाई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसकी डीए को देके, डीए के साथ साथ ये आपको और भी ज्यादा हेल्प करती है अथॉरिटी फाइंड करने में। आपको मोस बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, लेकिन मोस्टली वो जो डिजाइन हुआ था, वो जो इनके डेवलपमेंट का जो रीजन था कि उन्होंने मोस का एक ये टूल बनाया, उसका सिर्फ एक रीजन था कि भाई मैं सिर्फ लोगों को डोमेन की अथॉरिटी और पेज की अथॉरिटी बताता रहूंगा। ठीक है, बट अब उसी वजह से अब मोस, उन्होंने मोस का डीए उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया कीवर्ड एवरीवेयर वालों ने। तो अब मेरे लिए ये फायदा है कि जी मुझे यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, उसके अलावा जी इसका जो आप समझ लो कि ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड छोड़ दो फिलहाल के लिए। ठीक है, मुझे ये भी पता चल गया। उसके अलावा रेफरेंस डोमेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये हम कंपेटिटिव रिसर्च के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास टोटल बैकलिंक भी एक ऑप्शन है, हमारे पास स्पैम स्कोर की भी एक ऑप्शन है। ये सारी चीजें हम एक एक कंपेटिटिव रिसर्च के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक्सटेंशन के हवाले से बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये आपको क्या क्या हेल्प करेंगी। अब ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर सिर्फ आप टूल्स के साथ भी अच्छे से फेमिलियर हो गए, आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर गए, तो बिलीव मी कि आपके लिए एसईओ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मैंने 4 एक्सटेंशन का कहा था, मैंने कीवर्ड एवरीवेयर का भी कह दिया, मोस का भी और एसईओ क्विक का भी। उसके अलावा जी हमारे पास आता है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। ठीक है, अब डिटेल एसईओ एक्सटेंशन मैंने आपको कहा था कि हमें डिफरेंट एरियाज के अंदर हेल्प करती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ना इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सेकंड में क्लिक कर रहा हूँ। अब ये समझ लें कि आपने किसी की वेबसाइट ओपन की है, ये वाली। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे ना प्रैक्टिकल कर ही देता हूँ। अब मैं ना यही वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब डिटेल एसईओ हमें एक्सटेंशन जो सबसे बड़ा फायदा देती है, वो ये देती है कि इसने जितना भी अपना कंटेंट लिखा है इसकी वेबसाइट के ऊपर, अब ये इसका टाइटल है ना, टॉप 20 टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड इन 2025। ठीक है, अब इन्होंने ये चीज यहाँ पे ऐड की है और इसने बहुत सारा कंटेंट नीचे लिखा है, तो उसमें डिफरेंट तरीके से हेडलाइंस वगैरह बने हैं और उसके अंदर सब हेडिंग्स भी बने होंगे, सारा कुछ। ठीक है, अब ये टूल हमें क्या करता है, हमें मैन्युअली नहीं देखना पड़ता। हम यहाँ पे डिटेल एसईओ एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि भाई इसका टाइटल क्या है। ठीक है, इसका टाइटल ये देखे डायरेक्टली हमें पता चल गया, ये यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी अभी के लिए हम देखते हैं। दूसरा, हम इसको थोड़ा सा नीचे क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये देखें इन्होंने ये पूरा कंटेंट जो नीचे लिखा है, ये है 5016 वर्ड का। ठीक है, 5016 वर्ड्स इन्होंने लिखे हैं और यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, ये उसका दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, ये जो हेडिंग्स आपको नजर आ रही है, अब इन्होंने जितने भी हेडिंग हेडिंग लिखे हैं, बड़ा हेडिंग कौन सा है, ये हेडिंग ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर सब हेडिंग कौन कौन से है, वो एक एक चीज उन्होंने ये देखिए पैटर्न में हमें बता दी है। ठीक है, फिर इस ये हमें ये हेल्प करती है कि जी हमें मैन्युअली नहीं देखना पड़ता, हम इसको कॉपी करके, जब अब मिसाल के तौर पर हमारा हम अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि जी मेरे लिए भी ऐसा करो, फिर एक राइटर का काम होता है, राइटर को हम कहते हैं कि जी अब आपने भी ये मेरे लिए एक टेबल ऑफ कंटेंट है, ये मेरे लिए आउटलाइन है, इससे आपने जी बेहतर करना है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा कंपटीशन में बंदा है, ये बंदा है, अब इसने ऐसे लिखा है, तो फिर राइटर को पता होता है वो इसको किस तरीके से चेक करता है। लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट दो फैक्टर्स है, वो काफी फैक्टर्स है, लेकिन अभी के लिए ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले ये टाइटल्स वगैरह चेक करना, और सेकंड नंबर पर
ये हेडिंग्स वगैरह चेक करना ताकि हम और भी अच्छे तरीके से अपनी एसईओ के स्किल को सॉलिड कर सके और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है? तो कभी भी एक मिस्त्री जब मिस्त्री बनता बनता है तो उसको अपने टूल्स के बारे में पता होता है कि जी मेरे पास प्लास क्या काम करेगी, मेरे पास जो है ना डिफरेंट जो जो चाबीज़ होती है, वो जिससे मतलब नट वगैरह टाइट किया जाता है, ये सारा, उसके अलावा व्हील पाना क्या चीज़ होती है, समझ रहे हो ना बात को? मतलब उसको अपने औज़ार का पता होता है, तो इस वजह से भी आपको इस मार्केट में जाने के लिए अपने औज़ार का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि 4 एक्सटेंशन जो मैंने नाम बताए, उसको एक्सप्लेन किया, समझ आ गई कि नहीं? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर पहले ये चीज़ क्लियर कर दें मुझसे। सबको समझ आ गई है अच्छे से? मुझे कमेंट में ज़रा बताइएगा बस। सारे बता दें, सारे। ताकि एक एक को भी क्लियर ना होना, ताकि उसको मैं कोशिश कर सकूँ कि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। अच्छा जी, चले, गुड हो गया, आपको सब सबको समझ आ गई है। अच्छा, अब जाते हैं जी हम अपने सबसे पहले तो टूल्स के हवाले से दिस इज़ ये सारा कुछ जो हमने देखा ना, ये सारा कुछ हम यहाँ पे इस चीज़ में हमें हेल्प करेगा। मार्केट रिसर्च के अंदर, कंपैटिटर रिसर्च के अंदर, प्लस एनालिसिस के अंदर ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है? अब उस एक्सटेंशन को हम किस लिए यूज़ करेंगे? एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। अब ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक क्लाइंट है, ठीक है? अब ये देखें, इसके ऊपर ना मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए डमी कंटेंट डाला है, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो कि सर ने जो लाइव प्रोजेक्ट के बारे में कहा था, वो अभी है भी। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ जनरल कहना था। ये हमारे पास एक नया क्लाइंट है। अब ये किस चीज़ का काम करते हैं जी? ये वीज़ा का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को नॉर्वे जाना हो, उसके लिए वो वीज़ा वर्क वीज़ा का काम करते हैं। उसके अलावा आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए होगा। सिंपल इज़ दैट इमिग्रेशन का वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ठीक है? समझ आ गई होगी। अब हमने देखना है, ये क्लाइंट है लाहौर से, ठीक है? अब ये इस क्लाइंट ने मुझे कहा कि जी मुझे लाहौर में रैंक करना है खुद को, ठीक है? अब ये आपको लाहौर का नाम भी कह सकता है, ये आपको अमेरिका भी कह सकता है। अमेरिका के अंदर फिर डिफरेंट स्टेट्स है, ये उन जगहों का भी नाम कह सकते हैं। ये आपको इंग्लैंड का भी नाम बता सकते हैं कि जी यूके के अंदर मुझे लंदन के अंदर, लिवरपूल के अंदर, नॉटिंघम के अंदर, डिफरेंट और सिटीज़ है, वहाँ के अंदर मुझे इसको रैंक करना है। तो ये एक लाहौर भी आप समझ लें कि लाहौर भी एक कंट्री है, पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर एक कंट्री है लाहौर। अब हमने इसको वहाँ पे रैंक करना है। लेकिन इस आपका पहला काम क्या होता है? एक क्लाइंट के साथ बात करने के बाद अगर वो आपको कहता है कि जी मेरे पास एसईओ का एक प्रोजेक्ट है, आप इसको करो। फिर आप उनको कहोगे कि जी सबसे पहले मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक दो। जैसे ही वेबसाइट का लिंक देगा तो ऑब्वियस बात है कि आप उनके सर्विसेज़ के पेजेज़ में जाते हैं और इसी पेजेज़ में आपको समझ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे है स्टडी इन यूरोप, यूके स्टूडेंट वीज़ा, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा एंड सो ऑन, ठीक है? अब मुझे पता लग गया कि भई ये बंदा जो है, अगर लाहौर में मैंने इसको रैंक करना है तो पहले थोड़ा-सा मैंने खुद भी तो देखना है गूगल में कि भई लाहौर के अंदर ऐसा कोई काम बंदा कर भी रहा है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, ये थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। अब टूल्स की बारी आ रही है, ठीक है? अब इंशाल्लाह आपको बड़े मज़े का ना इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से हो जाएगी। अब यही वेबसाइट है तो अब मुझे तो पता ही नहीं है ना कि भई ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे तो एग्ज़ैक्ट वो वर्ड ही नहीं समझ आ रही है। मुझे तो ये समझ आ रहा है कि जी वीज़ा का काम करते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट क्या करते हैं, मुझे कुछ तो समझ आ जानी चाहिए ना। तो इन्होंने उसके लिए यहाँ पे लिखे कि बेस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट्स, ठीक है? तो मुझे समझ आ गई कि भई ये इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं जब जैसे ही इस टूल के ऊपर क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे ना ये देखो ये दिखा देगा ये टूल, ये देखें इन्होंने टाइटल में ये चीज़ ऐड की है, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि भई ये बंदे इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस है। बेस्ट वाला वर्ड तो एक जनरल वर्ड है ना, पाकिस्तान का वर्ड तो एक जनरल वर्ड है, लेकिन असल चीज़ है तो इन्होंने अपने बिज़नेस को डिफाइन करने के लिए इन्होंने ये चीज़ का यूज़ किया है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट्स, ठीक है? बट ये तो वो टूल का काम है। अब मैं गया हूँ गूगल के अंदर और यहाँ पे वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ सबको।
अब मैं यहाँ पे गूगल में आया और अब उस टूल का इस्तेमाल बताता हूँ। सबसे पहले मैं आ गया कहाँ पे पाकिस्तान। मैं यहाँ पे पाकिस्तान को पहले सेलेक्ट कर लूँगा। वेयर इज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान किधर भाग गया? ये रहा पाकिस्तान। और अब मैंने इसको दोबारा से सेट कर दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है? वहाँ पे अब मैंने ना ये तो ऐसे समझ लें कि मुझे अपने क्लाइंट ने वेबसाइट भेजी, मैंने थोड़ा-सा वेबसाइट के नाम को देखा, थोड़ा-सा इधर-उधर देखा, मुझे आइडिया हो गया। या उसने जो मुझे उसने मुझसे राब्ता किया तो मुझे बता देगा ना। सबसे पहले मैं पूछूँगा जी आप क्या काम करते हो? वो मुझे बोलेंगे जी हम वीज़ा कंसल्टेंसी, वीज़ा इमिग्रेशन या इमिग्रेशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। मुझे जनरली आइडिया हो जाएगा उनकी बातों से कि ये क्या बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? बट यहाँ पे मैं जैसे ही इनकी वेबसाइट मैंने ओपन की, मुझे आइडिया हो गया, फिर मेरा काम शुरू हो गया, ठीक है? मार्केट रिसर्च। तो सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च में क्या काम करते हैं? हम जी सबसे पहले गूगल पर आते हैं। गूगल पर हम लिखते हैं, देखिए वो एक्सटेंशन सारे लगे हुए हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी इमिग्रेशन। ये रहा इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इन लाहौर, मुझे पता लग गया, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये मुझे सबसे पहले तो लाहौर के अंदर दिखा रहा है। उसके अलावा ये मुझे कुछ बिज़नेसेस बता रहे हैं, दिखा रहा है। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्लासेस के ऊपर, ठीक है? तो मुझे यहाँ से ना आइडिया होने लगा है कि यार 149 रिव्यूज़ इस बंदे के पास है। इसका मतलब ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा जी 36 इनके पास है, 249 यहाँ पे है। तो इसको देखने के बाद भी आपको पता है कि आपको फ़ील होगा कि जी कुछ ना कुछ लोग आते हैं, इसी वजह से वो सर्विसेज़ अवेल करके यहाँ पर रिव्यू छोड़ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जी हमारे पास ये तो है, इसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन असल चीज़ हमारी वेबसाइट्स है कि लाहौर के अंदर इस टाइम टॉप के अंदर कौन बंदा रैंक कर रहा है, ठीक है? तो अब ये देखें ये नंबर 1 पर रैंक कर रहा है ये बंदा। इसका क्या नाम है? highbro.com.pk। और ये क्या काम करते हैं? बेस्ट इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंसी। तो मैं अब कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ अपने लैपटॉप के अंदर। मैंने प्रेस कर दी और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये भी ओपन है और वो वहाँ पे वो वेबसाइट भी न्यू टैब के अंदर ओपन हो गई है, ठीक है? मैं वापस गूगल में जा रहा हूँ। उसके उसके अंदर जो पहला फैक्टर हम देखते हैं ना, वो हम देखते हैं जी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ साथ-साथ के भाई रिसर्च के अंदर जो सबसे पहला काम होगा वो क्रेडिबिलिटी होगी। तो अगर इसकी वेबसाइट का 19 डीए है, तो सीधा-सीधा मतलब है कि भाई दिस इज़ समथिंग लाइक हलवा। अगर 20-25 से नीचे हो ना, 25 से भी नीचे हो, तो आपको ये इंडिकेट होना चाहिए कि भाई ये बहुत ईज़ी है इस मार्केट के अंदर मैंने टॉप पर आने के लिए, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना। फिर दूसरे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे 15 है, तो इसका मतलब ये उससे भी ज़्यादा आसान है कि मैं सेकंड पर तो बहुत आसानी के साथ आ सकता हूँ। जो टेक्निक्स मैं सिखाऊँगा ना, वो इंशाल्लाह वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जो एसईओ में आपको सिखाऊँगा, उसकी अगर आप 10% भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आप टॉप पर रैंक कर जाएँगे, ठीक है? उसके अलावा ये देखिए इन्होंने इनका 16 है, ये भी बताऊँगा कि भाई ये ये ज़्यादा वाला नीचे है और कम वाला ऊपर क्यों है, ये भी बताऊँगा, ठीक है? उसके अलावा नीचे 21 वाला भी आ गया है। उसके अलावा जी हमारे पास थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए 23 वाला भी आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 19 वाला ऊपर क्यों है और 21 वाला नीचे क्यों है। इसका रीज़न ये है कि भाई इस बंदे को एसईओ और उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनकी वेबसाइट के अंदर बहुत अच्छे से आती है, इस बंदों के कंपैरिज़न में। तो अगर आपका ये वाला ये क्रेडिबिलिटी ज़्यादा भी हो ना और आपकी वेबसाइट के अंदर काफ़ी चीज़ें इधर-उधर हो या इतनी ख़ास नहीं हो जो गूगल को लगे कि ख़ास है, तो आप क्या करोगे? आप नीचे रैंक होंगे। लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि भई आप 10% भी इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़रूरी तो वो तो ऑब्वियस बात है कि हम न्यू बिज़नेस को रैंक कराएँगे तो उसकी तो क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होगी स्टार्ट में। ये तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा ना। तो वो ज़ीरो क्या 2-3 वाला भी मैं यहाँ पे रैंक कर सकूँगा। आप 10% एसईओ करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट की आपकी जो क्लाइंट की जो ज़ीरो से डीए स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 तक भी वो यहाँ पे टॉप पर रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा जो टेक्निक्स मैं सिखाऊँगा, ठीक है? तो इसको मैं ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके सामने ताकि आपको ये इश्यू ना हो कि भाई हाँ,
जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, ये तो हमारे पास जी हो गए एक्सटेंशन। अब मार्केट रिसर्च प्रोसेस हम करते हैं। मार्केट रिसर्च प्रोसेस। मार्केट रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो हमारा पहला है वो है जी गूगल। गूगल को हमने ओपन करना होता है। इसमें हम लिख देता हूँ गूगल क्रोम। सेकंड जी हमारे पास ऑप्शन होता है किस चीज़ का, वो हमारा होता है जी हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे, मेक श्योर extension is working प्रॉपर्ली। ठीक है, एक्सटेंशन जो आपने लगाए हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हो। थर्ड नंबर पर ये है कि आपने ना सिर्फ सिर्फ जो है उसको एनालिसिस करना है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ क्या होता है ये मैंने बता भी दिया था, लेकिन मैं यहाँ से एक ब्रैकेट के अंदर लिख भी देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सिर्फ का मतलब ये होता है जी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। ठीक है, रिजल्ट पेज भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास, और ये क्या होता है ये भी प्रैक्टिकल देख लें। ये जो जितना भी आपने सर्च किया और जो सबको ये सारी आपको वेबसाइट्स नजर आ रही है, इसको सर्प कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, ये आपका ये वाला प्रोसेस है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले ना वेबसाइट का क्या करना है, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। मैं यहाँ पर एक्सटेंशन को मेंशन भी कर देता हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर। बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन कीवर्ड एवरीवेयर हम चेक करेंगे जी क्या चीज़, डीए। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जी डीए। उसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर ऑप्शन है वो हमारे पास है, इसको मैं ना मिड में कर लेता हूँ ताकि मिसकंसेप्शंस ना हो आपको। अच्छा, फोर्थ नंबर पे हमारे पास है जी डीए, हमने उसकी चेक कर ली है, एक्सटेंशन भी ऐड कर ली है। उसके अलावा हमने उसके अलावा हमने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशंस के अंदर हम क्या चीज़ चेक करेंगे जी, टॉप 10 वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे हम उसको एनालिसिस करेंगे तो हमें ना सबके डीए का पता चल जाएगा। किसी का जैसे कि अभी एक का जो है 19 डीए था, दूसरे का था जी 15, तीसरे का था जी 16, चौथे का था जी 21। सही है, इस तरीके से जाते रहे। अब मुझे पता चल गया, तो अगर एंड गुड ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गुड ऑप्शन फॉर easy to rank in गूगल। आपके पास वो ऑप्शन होगा जिसकी जो होगी लेस देन 25 डीए। ठीक है, ये आपके लिए एक सिग्नल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रीन सिग्नल। तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो ये होगा कि आप अगर क्लाइंट ने आपको बता दिया, उस क्लाइंट का बिजनेस था जी मैं यहाँ पर वो भी मेंशन कर देता हूँ, इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट इन लाहौर। ठीक है, अब हमारे क्लाइंट का ये बिजनेस है, शायद आपके पास कल कोई आए जी, वो डिजिटल मार्केटिंग उसकी एजेंसी हो और वो आपको कहे कि जी मेरे लिए एसईओ करो। कहाँ पे जी, इन इस्लामाबाद। ठीक है, तीसरा कोई बंदा आपके पास आएगा जी, वो को क्या होगा, वो जी होगा डेंटिस्ट। ठीक है, जैसे कि डेंटिस्ट, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी बेस्ट, उसका एक डेंटिस्ट क्लिनिक होगा। ठीक है, कहाँ पे क्लिनिक होगा, कहाँ पे, इन कराची। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में एक और है जी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इन कश्मीर। ठीक है, अब ये समझ ले मेरे पास इस केस में ये वाला बिजनेस आया हुआ है। ठीक है, आपके केस में आपको डिफरेंट बिजनेसेस भी आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी जो कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया है।
मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ये वाला। इसके अंदर आपको ये चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है? कि आपको ये मिसकंसेप्शन होगी ही नहीं कि भई मेरे पास ये आ रहा है या मेरे पास ये आ रहा है। लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि बिज़नेसेस आपको जिस भी किस्म के बिज़नेसेस मिलते हो, सेम तरीका यही होगा। ये आपके लिए पूरी ज़िंदगी क्या मतलब जो अगले साल है, ठीक है? डिफरेंट 2030 तक, 35 तक मतलब प्रोसेसेस फिलहाल सेम ही ये रहने हैं। तो यही ये खत्म नहीं होंगे, इसके अंदर एडिशंस हो सकती है इन फ्यूचर। अभी के लिए ये सारी चीज़ें 100% वर्किंग है, ठीक है? तो आपको आइडिया हो गया। हमने क्या किया, हमने गूगल क्रोम ओपन किया, हमने मेक श्योर किया था कि हमारे एक्सटेंशन सारे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने गूगल के अंदर जो कीवर्ड ऐड किया और हमने उसको एनालाइज़ किया, हमें पता चल गया कि भई इस एक्सटेंशन के हेल्प की वजह से हमें पता चल गया कि भई कॉम्पिटिशन मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है उसमें टॉप 10 की जो वेबसाइट्स हैं, उनकी डीएस क्या है, हमें ये चीज़ पता चल गया। उसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट लिखा कि जी आपको जब भी कोई क्लाइंट बिज़नेस से और उनकी जगह पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप अगर डीए देखेंगे ना और वो लेस देन 25 वाला टॉप के ऊपर टॉप 3 के अंदर ऐसा कोई एक बंदा भी रैंक कर रहा हो, जिसकी डीए 25 से कम हो। जितना ज़्यादा कम होगा, 1 होगा, 2 होगा, वो तो बिल्कुल वो तो समझ लो कि ज़ीरो है। समझ लो आज आपने वेबसाइट बनाई है, 1 महीने बाद आप ऊपर होंगे, ठीक है? या 2-3 10 दिन 12 दिन बाद आप रैंक करोगे, ठीक है? बट अगर इससे भी कम हो ना 25 से कम हो, तो इट्स अ फुली ग्रीन सिग्नल के भाई आप इसको बड़े अच्छे तरीके से रैंक करा लोगे 3 से 6 महीने के अंदर। तो अगर 6 महीने आपको पता है कि भाई 6 महीने के अंदर रैंक हो सकती है, फिर आपको एक एग्रीमेंट का इंशाल्लाह मैं एक वो दे दूँगा, डॉक्यूमेंट दे दूँगा। आपने भी क्लाइंट को सेम वही सेंड करना है। उसमें क्या होगा, उसमें जी 6 महीनों का एग्रीमेंट होगा आपके किसी भी कंपनी के साथ अगर आपने काम करना है, तो वो आपको सिक्योर एक वे हो जाएगा और आपको पता भी होगा कि जी इंशाल्लाह मैं इसको ईज़िली रैंक कर सकूँगा। और जो जिस इस पार्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह यहाँ पर आप आँखें बंद करके एबल होंगे कि आप ईज़िली ऐसे 1000 बिज़नेसेस भी विद इन अ मंथ रैंक कर सकेंगे, ठीक है? तो आई होप मार्केट रिसर्च की सबको समझ आ गई है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सर्च किया। मुझे पता है ना कि यार ये देखिए ये 20-25 से कम है। मुझे पता लग गया कि भाई जो मेरे क्लाइंट की साइट है उसको मैं तो 3 महीनों के अंदर रैंक कर सकता हूँ। 3 साढ़े 3 महीनों के अंदर वो यहाँ पे रैंक होगा। बट इसके साथ मैंने एग्रीमेंट 6 महीने की है क्योंकि मुझे काम आता है, मुझे पता है कि भाई 1 आधा महीना ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उस हवाले से मैं अगर काम स्लो भी करता जाऊँ ना, तब भी मैं क्लाइंट को तो फ़ायदा दे ही सकता हूँ, ठीक है? तो उससे पहले भी अगर मैं रिज़ल्ट जनरेट करके क्लाइंट को दूँगा, तो वो मुझसे और खुश हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने रैंक एंड रेंट की बात की थी, ठीक है? अब उसको थोड़ा-सा यहाँ पे मार्केट रिसर्च के साथ टच देता हूँ। अब आपने कोई बिज़नेस चूज़ किया, ठीक है? आपने या इमिग्रेशन वाला चूज़ किया या डेंटिस्ट वाला किया या रेस्टोरेंट वाला किया, कोई भी किस्म का आपने किया। और आप चाहते हो कि यार मैं इसकी एक वेबसाइट बनाऊँ सेम, उसकी सर्विसेज़ भी मेंशन करूँ। बट अगर आपके पास कस्टमर आएँगे, आप क्या करेंगे? आप उसी कस्टमर को ये जो बाकी नीचे रैंक कर रहे हैं ना, इससे भी राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी किसी लोकल बिज़नेसेस के पास जाएँ, उनको बोलो कि जी मैं आपको कस्टमर लाकर दूँगा, आपने उसके ऊपर मुझे कुछ परसेंटेज देना है। तो दुनिया में आप मुझे बताएँ कि कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जिनको आप बिज़नेस देंगे, जिनको आप कस्टमर देंगे और वो आपको कहेगा कि जी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, कोई भी नहीं कहता। तो दिस इज़ समथिंग लाइक रेलेवेंट कि भई रैंक एंड रेंट इसको कहते हैं कि जी हाँ, दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आप ये पूरी वेबसाइट रैंक करो, आपके पास कस्टमर आएँगे, आप इसको कहो कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं और ये मैं आपको एक-एक बंदे के ऊपर मैं आपसे मिसाल एक बंदे के ऊपर मैं आपसे 50,000 1 लाख रुपए चार्ज करूँगा, वो बंदा मैं आपको दूँगा। ये आपको कहेगा कि ठीक है। अब ये आपको कह देगा ठीक है 2-3 महीने आपको 1-1 लाख रुपया देता रहेगा, 4 महीने तक 5 महीने तक 1-1 लाख रुपया देता रहेगा। फिर आपको ये बंदा कहेगा कि जी आप ऐसा करो क्या आप मुझे पता है कि मैं आपको 3-3 4-4 लाख तो मतलब क्योंकि एक स्टूडेंट के ऊपर ना तो महीने के अगर मिसाल के तौर पर आप इसको 10 क्लाइंट्स लाकर देते हो और आप इसको सिर्फ 10,000 रुपए चार्ज करते हो पर बंदे को या 20,000 चार्ज करते हो 30,000 उसी के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करें, इमेजिन करें तो आप अगर 10 बंदे देते हो और एक एक के ऊपर आप 20,000 चार्ज करते हो तो 2 लाख आपको ये हर 10 बंदों के देगा आपको ईज़िली। अगर इसको आपकी वजह से निवाला मिल रहा है
है, ये तो आपको 20,000 दे देगा, लेकिन ये उस बंदे से पैसे कितने कमाएगा, ये आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है? इसी वजह से ये आपको पैसे देगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको ये भी ऑफ़र दे सकता है कि यार ये तो मुझे आप हर महीने जो है मुझे आपको इतने पैसे देने पड़ रहे हैं 2 लाख, तो हम एक काम करते हैं, मैं आपकी वेबसाइट की लॉगिन मुझे दे दो और जितने भी कस्टमर आएँगे बस मैं उसके साथ डील खुद किया करूँगा, बस आप बीच से निकल जाओ, ठीक है? तो आप मुझे बोलेंगे कि आप मेरे साथ क्या करेंगे? तो आपको बोलेगा बस हर महीने आप मुझसे इस वेबसाइट का रेंट लिया करो। जिस तरीके से हम अपने घर रेंट पे देते हैं ना, इस तरीके से आपसे वेबसाइट की लॉगिन ले लेगा और आपको कहेगा कि जी हर महीने के 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में 1.5 लाख रुपया मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा। फिर ये आपको कहेगा कि अगर मुझे इससे कस्टमर मिले, ना मिले, 1 मिले, 50 मिले, वो मेरा काम होगा। ये बोलेगा कि आपने फिर मुझसे कमीशन नहीं लेना, बस आपको सिर्फ़ मैं रेंट दे रहा हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड रैंक एंड रेंट बिज़नेस। पहले रैंक करो, फिर उसको रेंट करवाओ, ठीक है? तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जैसे ही ये वेबसाइट थोड़ी-सी बेहतर परफ़ॉर्मेंस करती है और इसको बिज़नेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये अगर आपको 2 लाख रुपए 10 बंदों के दे सकता है, उसको तो पता है, लगी है ना कि भई इस बंदे की वजह से मुझे इतना अच्छा बिज़नेस मिल रहा है। तो फिर ये बंदा क्या करेगा, ये आपको ऑफ़र दे देगा कि भई मुझे अपनी वेबसाइट बेच दो ताकि मैं आपको रेंट भी ना दूँ। तो फिर आपकी पसंद होती है कि अगर आपकी वेबसाइट इस टाइम इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि अगर आपकी वेबसाइट इस टाइम 1 लाख रुपया बना रही हो, ठीक है? अगर 1 लाख रुपया आपकी वेबसाइट बनाने से मुराद ये है कि आपके पास इतने कस्टमर आ रहे हैं, आप दूसरे को भी रेंट कर सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपया अपनी वेबसाइट से बना रहे हो, तो मार्केट में वही को आप जो एक्जिस्टिंग आपको पैसे मिल रहे हैं, उस पैसों को मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे, 30 पे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मिलेगा जी आपको 30 लाख। तो आपकी वेबसाइट की जो वैल्यू होगी, जो कि लोग खरीदते हैं, और थोड़ा-सा अगर दिखा भी देता हूँ आपको, अ, प्लिफ़ा, ठीक है? अब जिस तरीके से हम जो मोबाइल को ऑनलाइन बेचते हैं ना, तो हमारे पास ओएलएक्स मौजूद होता है। इसी तरीके से काफ़ी भी और मार्केट्स है हमारे पास, बट अगर हमें अपनी वेबसाइट को बेचना हो, ठीक है? या ये देखिए नज़र आ रहा है, सेस ये एक बिज़नेस का नाम है। बस कोई अब अगर ऐसा जैसे कि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स भी एक सॉफ्टवेयर है ना, तो ये इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, ठीक है? क्या मतलब आपके पास अपना कोई सॉफ्टवेयर है और आप बेचना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ पे भी बेच सकते हो। काफ़ी और पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं ईज़ी करके बता देता हूँ। तो फिर क्या है, इस बंदे की ये वेबसाइट है, सास वेबसाइट है, वो ऑलरेडी पैसे बना रही होंगी, और यहाँ पे इसने लिखा है कि जी नेट प्रॉफिट पर मंथ ये $18,700 बना रही है मेरी वेबसाइट, क्योंकि इसने रैंक की है और लोग इसकी सर्विसेज़ अवेल कर रहे हैं, और ये 5 साल से काम कर रहा है। और इस वेबसाइट की, और ये यूके से है, और इस वेबसाइट की ये बंदा इस टाइम $5,45,000 डिमांड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी ये तकरीबन साढ़े 17 करोड़ रुपए माँग रहा है, सिर्फ़ एक वेबसाइट के, जिसके ऊपर इसने मेहनत की। दैट्स इट, ठीक है? अब थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसके अलावा ये भी सेल्स प्रोडक्ट है, उसके अलावा ये हमारे पास जी वेबसाइट है। एक जर्नल वेबसाइट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो modernwoodturning.com, अब जो भी ये वेबसाइट है, ये $500 में बेच रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सिंपल वेबसाइट्स है। जब बिज़नेस वेबसाइट्स होंगी, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनकी वैल्यू का पता है कि भई इतने ज़्यादा क्यों बिकते हैं, ठीक है? बट इसको फिर कभी हम डिफाइन करेंगे, अभी सिर्फ एग्ज़ाम्पल देना था आपको कि भई आपकी वेबसाइट की वर्थ कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। अगर मैं कहूँ कि जी आप सिर्फ इसको एग्जिस्टिंग रेट के साथ आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई बाय 20 भी करोगे ना, मतलब ये तो मैं समझता हूँ आपसे छोड़ भी ले लेगा। मतलब ऐसी प्राइस ये हो जाती है कि अगर मिसाल आपकी वेबसाइट 1 लाख रुपया पर मंथ बना रही हो, ठीक है? पर मंथ 1 लाख है, कितना है? 1 लाख, और आप उसको मल्टीप्लाई बाय 20 भी करोगे ना, 20 लाख बनेंगे। तो आपकी वेबसाइट की उस टाइम जो कॉस्ट होगी, वो 20 लाख होगी। तो उस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को, आपकी ये वेबसाइट होगी, और आप इस बंदे को उस वेबसाइट को 20 लाख में बेच सकोगे। तो दिस इज़ कॉल्ड रैंक एंड रेंट बिज़नेस, एंड हम इसको एज़ अ मार्केटर, एज़ अ एसईओ पर्सन मैं इसको कहता हूँ जी रियल एस्टेट, डिजिटल रियल एस्टेट, ठीक है? अब आई होप कि ये सारा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा।
तो ये वाला सिस्टम आपने क्लाइंट के लिए भी करना होता है, क्योंकि क्लाइंट तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी आप एसईओ करोगे तो यहाँ पे टॉप पे रैंक होगा तो वो तो उसको फ़ायदा है। फिर वो सारी चीज़ें उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप खुद के लिए ये चीज़ चूज़ करते हो, तो यही सारा फ़ायदा आप खुद के लिए ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन ये जो मैंने रेंट एंड रैंक का बिज़नेस आपको बताया, ये वन ऑफ बहुत अच्छा बिजनेस होता है। एक दफ़ा आपका हाथ बैठ जाता है तो आपको दोबारा कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ आ गई। तो इसमें हमने मार्केट रिसर्च की कि जी मार्केट रिसर्च में ये मार्केट है और मार्केट के अंदर इतने टफ लोग कोई भी मुझे नहीं मिले जिसको मैं कहूँ कि भाई ये बहुत कुछ ऐसे हाई लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, तो यहाँ पे मैं रैंक नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल रैंक कर सकता हूँ। ये प्रोसेस हुआ हमारा रिसर्च का। आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी। ये मुझे कंफर्म करवा दे कि क्लियर हो गया। अच्छा, जो मैंने चीज़ें बताई अभी मार्केट रिसर्च के अंदर, ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ मार्केट रिसर्च का। हमने एक्सटेंशन भी लगा ली है, एक्सटेंशन का यूज़ भी हमें पता चल गया। ये सिर्फ भी हमने जो है ये सिर्फ रिजल्ट्स भी हमने एनालाइज किए, देखें, यहाँ से हमें आइडिया हो गया। ठीक है कि भाई हम यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो इसके बाद मुझे बताइएगा कि आपकी कॉन्फिडेंस क्या कहती है कि आप रैंक कर जाएंगे या नहीं, ये थोड़ा सा बताइएगा मुझे। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। ठीक है, मैं दोबारा से थोड़ा-सा रिपीट कर देता और वो मैं रिपीट करने वाला हूँ। अच्छा, ये हमारा प्रोसेस था जी मार्केट रिसर्च का। हमें बिजनेस का इसका नाम पता चला। जैसे जैसे हमें हमें ये ये बिजनेस बिज़नेस आया आया है, है, कल को कल को आपके आपके पास पास आपके आपके क्लाइंट का क्लाइंट का बिजनेस बिज़नेस होगा, होगा, वो वो किसी भी किसी भी किस्म का किस्म का बिजनेस हो बिज़नेस हो सकता है। सकता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि कि उसके उसके अंदर अंदर आपको आपको अ, किधर गया? आपको एक आपको एक डेंटिस्ट भी आ डेंटिस्ट भी आ सकता है। सकता है, जैसे जैसे कि कि मैंने मैंने यहाँ यहाँ पे पे लिखा डेंटिस्ट भी आ डेंटिस्ट भी आ सकता है। सकता है, आपको आपको डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी भी एजेंसी हायर भी कर हायर कर सकती है। सकती है, आपको कोई आपको कोई रेस्टोरेंट हायर रेस्टोरेंट कर हायर सकता कर है सकता और है और बहुत बहुत करोड़ों अरबों करोड़ों-अरबों बिजनेसेस है, तो आप बिज़नेसेज़ हैं, तो समझ आप सकते समझ हो। ठीक सकते है, हो, ठीक है? अब सेम अब यही सेम काम यही अगर काम मिसाल के अगर तौर पर मिसाल कोई के तौर पर अमेरिका कोई में बैठा अमेरिका हो, में बैठा तो हो, उसके लिए तो मैं उसके ऐसे लिए मैं रिसर्च ऐसे करूंगा। रिसर्च लाहौर की करूँगा, जगह मैं लाहौर की यूएसए जगह मैं डाल दूंगा। यूएसए डाल अच्छा दूँगा। जी, अच्छा यूएसए के जी, अंदर भी यूएसए के अंदर डिफरेंट भी सिटीज़ डिफरेंट है, सिटीज़ तो है, मैं तो स्टेट्स मैं है तो वो स्टेट्स मैं है, कर तो वो दूंगा मैं जी कर दूँगा जी फ्लोरिडा। जिस फ्लोरिडा। तरीके से जिस हमारा तरीके से लाहौर हमारा है लाहौर है, अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा ठीक है, है, ठीक है? तो ये तो इस ये तरीके इस से तरीके से ऑप्शंस है। ऑप्शंस है। मार्केट रिसर्च का एक ही मार्केट तरीका रिसर्च है। का एक ही तरीका कंट्रीज है, चेंज हो जाएंगे, कंट्रीज़ कोई चेंज हो मसला नहीं जाएँगे, है। मैं कोई अब जा मसला नहीं है। रहा मैं हूँ अब जा रहा हूँ एक एक यूरोपियन बेस भी यूरोपियन आपको बेस दिखा भी दूं आपको दिखा देता हूँ ताकि ताकि आपका ना माइंड बिल्कुल क्लियर हो। माइंड क्लियर हो। जैसे कि मैं जैसे जा कि रहा मैं हूँ जा जी रहा हूँ जी लंदन। लंदन, यूके के अंदर यूके एक के सिटी अंदर एक है, सिटी है, उसका नाम है उसका नाम है लंदन। लंदन। अब ये देखें अब ये मुझे देखिए लंदन मुझे के अंदर लंदन के रिजल्ट्स अंदर दे रहा रिज़ल्ट्स है। दे रहा है। अब मैं इसका अब मैं सर्फ इसका चेक कर सर्च रहा चेक कर हूँ, रहा हूँ, तो अब तो मुझे ना अब ये मुझे ना ये एक्सटेंशन दिखा एक्सटेंशन देगा दिखा देगा कि कि क्या सूरत क्या हाल है सूरत-ए-हाल है एंड क्या एंड नहीं। क्या ठीक नहीं, है, ठीक है? एक्सटेंशन जैसे ही एक्सटेंशन जैसे ही रिफ्रेश होगा ये रिफ्रेश मुझे होगा ये डेटा मुझे देना डेटा स्टार्ट देना कर स्टार्ट देगा। कर देगा। तो इसी तो इसी तरीके से ही तरीके से ही आपने आपने मार्केट रिसर्च मार्केट करनी रिसर्च है, करनी चाहे है, चाहे पाकिस्तानी क्लाइंट पाकिस्तानी हो, क्लाइंट चाहे हो, लंदन चाहे से हो, लंदन से चाहे हो, सऊदीया चाहे से हो, सऊदीया से चाहे हो, दुबई चाहे से हो, दुबई से हो, चाहे चाहे पाकिस्तान में किसी पाकिस्तान में जगह किसी से हो, जगह से हो, कहीं से भी कहीं हो, से भी हो, सेम ही एक यही तरीका एक है। तरीका है, इसके इसके अलावा अलावा दूसरा दूसरा तरीका तरीका नहीं है। नहीं है, ठीक है, ठीक है? अब ये अब हमारा ये जी हमारा जी पहला पहला हमारा हमारा मेथड मेथड कंप्लीट हो चुका कंप्लीट हो है चुका है मार्केट रिसर्च मार्केट का। रिसर्च का। आगे जाने से आगे जाने पहले से मुझे पहले सबसे मुझे ये सबसे क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मुझे है कि मुझे बताइएगा, बताइएगा, किसी को थोड़ी सी भी मिसकंसेप्शन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो, मुझसे तो पूछ मुझसे लो, पूछ लो, अदरवाइज फिर हम अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट मूव नेक्स्ट करते मूव हैं। करते हैं। सर ये वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी हम सिर्फ डीए की बेस पे चेक करेंगे। स्टार्टिंग में मार्केट में जब हम वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम वेबसाइट देखते हैं ना, मार्केट को ऊपर से एनालाइज़ करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि भई ऊपर से मार्केट कैसी है, कोई हार्ड एंड फास्ट
चीजें है कि नहीं है, हमें ज्यादा टाइम लग सकता है कि नहीं, तो उसके इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज से पहली दफा टेस्ट आउट करेंगे कि भाई उसका डीए हमें इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे मार्केट नॉर्मल है। रेफरेंस डोमेन्स, बैकलिंक्स, ये बात की बातें हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने मार्केट को एनालाइज करना है डीए के बेस पे, ठीक है। आप इसको करेंगे और जैसे ही आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में यहाँ पे स्पेस है, मैं आ सकता हूँ। अगर कोई बंदा, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी एग्जांपल दे देता हूँ, ये बंदा 30 पे बैठा है, ये 26 है, लेकिन ये 30 पे बैठा है, ये बंदा जो है इसकी 50 डीए है, इसकी जो है 40 है, इसकी जो है 56 है, इसकी 38 है, और फिर 10 नंबर पर जाके 12 है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई आप 10 नंबर पर तो आ सकोगे, बट ऊपर जाने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी, से आपको 6 महीने से 10 महीने 10 महीने भी 12 महीने भी लग सकते हैं अपनी क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। अगर 10 महीने भी लगते हैं तो क्लाइंट को तो कोई मसला नहीं है ना, डे बाय डे आप काम कर रहे हो, आपको उसको प्रोग्रेस दिख रहा है, आपकी वेबसाइट नीचे से स्टार्ट होगी तो 10 के ऊपर आकर खड़ी हो जाएंगी। एंड फिर जितना ज्यादा टाइम वो देता रहेगा आपके साथ, जितना ज्यादा आप उसके उसके अंदर एसईओ भी करते रहोगे और जितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, आपकी वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यू जस्ट नीड टू कंसिडर डीए फॉर द मार्केट रिसर्च, ठीक हो गया। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर अगर हमारे कंपेटिटर ही मतलब बहुत बड़े हैं, हैवी हैं, तो हम उनको फिर कैसे बीट करेंगे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कोई? अच्छा, हमारी नीड इसका टाइट है। देखिए, यही स्ट्रेटजी मैं दूंगा, लेकिन जैसे ही ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा कि भाई अब मैंने मार्केट भी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, क्योंकि मेरे क्लाइंट को तो अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान के अंदर देनी है, ऑब्वियस बात है, उसने पाकिस्तान के अंदर सिस्टम किया है, लेकिन हम इसको लाहौर के अंदर चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी आगे जाके बनानी है। थोड़ा सा पहले हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद जी हम जाएंगे। ये वाला सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्कुल 100% ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने पहले लाहौर क्यों चूज किया था, और मार्केट रिसर्च और मार्केट कंपेटिटर एनालिसिस रिसर्च के तौर पे हमें क्या मिला, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद आपको इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जो मार्केट रिसर्च का जो मैंने मेथड बताया, चीजें बताई, फिलहाल आप इसको कंसिडर करो, उसको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि कभी भी मेरे पास क्लाइंट आएगा मैंने यही चीज करनी है। अब खैर एक और चीज भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ जी पाकिस्तान। अब मैंने पाकिस्तान को ओपन कर लिया, ठीक है। अब पाकिस्तान के बेस पे पूरे, अब ये ना मुझे एक दो जगहों की बात नहीं हो रही, अब ये मुझे ना पूरे पाकिस्तान की रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर इसका क्या हिसाब किताब है। तो पाकिस्तान के अंदर टॉप पर 18 बंदा रैंक कर रहा है, मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इसके अंदर रैंक कर सकता हूँ। सेकंड नंबर पे जी 15 वाला बैठा है, और फिर यहाँ पर आके जी ये लिस्टिंग्स वगैरह भी बिजनेसेस ने बनाए हैं। उसके अलावा जी हमारे पास O16 वाला भी है, उसके अलावा हमारे पास 13 वाला भी है, ठीक है। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा क्लाइंट है, हमें सबसे पहले उसको लाहौर में रैंक कराना है, तो हमें लाहौर के अंदर उसकी कंपटीशन को सबसे पहले देखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर जाते हैं। ये चीजें सबको समझ आ गई? एक सेकंड, ये आपका ना कमेंट बड़ा है तो मैं इसको ना थोड़ा सा देख लेता हूँ। कोई मसला नहीं है, कोई भी लेट हो तो अपनी वेबसाइट भी इसी तरह से रैंक कर लेंगे, लाइक मेरी वेबसाइट है एपीके और इंफॉर्मेशनल, सो उस पर भी यही स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल, आप मार्केट रिसर्च के लिए ऐसे ही अप्लाई करेंगे। अगर आपने नीश फाइंड की है तो फिर आपने उसके लिए एक जगह भी फाइंड की होगी कि भाई मैंने इसको रैंक कहाँ पे करना है, ठीक है। तो फिर रैंक करने के लिए फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जब मार्केट रिसर्च, कंपैटिटर एनालिसिस और उसकी रिसर्च हो जाती है तो फिर उसके बाद को क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम जाते हैं जी अपने दूसरे सेक्शन के अंदर, एंड बाय मिस्टेक मैंने इस स्टेप को ही क्लोज कर दिया था। तो ये तो हमारे पास आ गया हमारा मार्केट रिसर्च, ठीक है। मुझे कमेंट में जरा बताइएगा कि ये क्लियर हो गया सबको, जल्दी बताइएगा। क्लियर है तो क्लियर बता दे मुझे।
ये सबको क्लियर हो गया है? अब यहाँ पे ना जो जो एक्स्ट्रा और जो प्रो टिप है वो भी सुनते जाएं, ठीक है? अब आप तो क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, आप इसके थ्रू अपने घर बैठकर अपने खुद की बिजनेस को भी प्रमोट कर सकेंगे। किसी भी दुनिया के किसी कोने के अंदर भी आपको एसईओ आती है, एक वेबसाइट बनाओ, उसके अंदर जो टैटिक्स जो एसईओ के फैक्टर्स होते हैं ये सारे इम्प्लीमेंट करो, आप अपनी वेबसाइट रैंक करो, कल के आपके पास खुद बहुत लोग ऑटोमेशन के ऊपर लोग सर्च करेंगे और एसईओ के प्रोजेक्ट धड़ाधड़ आपके पास लेकर के आएंगे, जिससे आप अपनी एक इंडस्ट्री, एक अपना ऑफिस, एक अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हो, ठीक है? तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया मार्केट रिसर्च। अब जाते हैं जी हम कंपैटिटर एनालिसिस के अंदर, ठीक है? कंपैटिटर एनालिसिस या कंपैटिटर रिसर्च क्या होती है? अब हमने क्या किया, इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन लाहौर हमने लिखना है, और हमने जी लाहौर क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे क्लाइंट का बिजनेस एक फिजिकल बिजनेस जहां पे भी होगा, सबसे पहले एसईओ में हम उसको उसके लोकल एरिया के अंदर रैंक कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोकल कंपटीशन ही देखते हैं, फिर उसके बाद क्लाइंट क्लाइंट को तो इस चीज का पता नहीं होता ना, लेकिन क्लाइंट को तो ये चीज पता होती है कि भाई मेरा बिजनेस लाहौर में है और लाहौर लाहौर के बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इससे वो भी सेटिस्फाइड होगा और आपके लिए भी मार्केट इजीली मतलब आप इजीली मार्केट को भी बीट कर सकेंगे, ठीक है? तो अब जो हमने रिसर्च की, इसके अंदर हमें एक वेबसाइट मिला, जैसे कि अभी मैं इस टाइम में ये बंदा ले रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, और मैं आपको सबको दिखा देता हूँ। चले इसको एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। अब मुझे ना ये वाला बंदा मिला, ठीक है? ये बंदा लाहौर के अंदर टॉप पर रैंक कर रहा है, और मजे की बात ये है कि इसका डीए जो है वो सिर्फ 18 है। तो फॉर दैट रीजन मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेबसाइट के जो है, एक सेकंड में, ये वाला है, मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब हमारी ये कंपेटिटर रिसर्च स्टार्ट हो गई है, ठीक है? हम एक एक कंपेटिटर को देखेंगे, टॉप 10 के अंदर जो वेबसाइट्स आ रही है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई जो हमारा क्लाइंट काम कर रहा है, क्या ये चीज वो है भी कि नहीं है, ठीक है? तो अब ये हम हमें इसमें से अपने कंपेटिटर्स निकालने हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं जी, ये इस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी कम है, इसका डीए कम है, लेकिन गूगल के नजर में ये कम तो है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा खुद का माइंड लगाकर देखना है। तो सबसे पहले जी यहाँ पर इनके ये इमिग्रेशन का पेज है। इमिग्रेशन के अंदर इन्होंने लिखा है जी कैनेडियन इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और यूके इमिग्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इमिग्रेशन का ही काम कर रहे हैं। उसके अलावा जी स्टडी अब्रॉड के अंदर इन्होंने यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन, मलेशिया, यूएई, रशिया एंड चाइना, इन्होंने इनका भी नाम ऐड किया है। तो अब अगर इन्होंने इन बंदों का नाम ऐड किया है, इट्स मीन कि दे आर वर्किंग ऑन द सेम टॉपिक एंड ऑन द सेम नीश, ठीक है? जिस टॉपिक के ऊपर या जिस बिजनेस को हम प्रमोट करने जा रहे हैं एसईओ के तौर पे, हम जिसकी एसईओ करने वाले हैं, तो ये वेबसाइट जो टॉप पर आ रही है, तो ये भी सेम उसी के ऊपर काम कर रहा है, उसी बिजनेस के ऊपर है, और ये भी अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है? ये चीज आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ना जाना है अपने अल्लाह भला करे, सबसे पहले अच्छा मुझे बताइएगा मेरा स्क्रीन सबको नजर आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा बताइएगा। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है कि नहीं? अच्छा चलो गुड। अच्छा फिर हम क्या करते हैं जी, फिर हम आते हैं गूगल के ऊपर, और यहाँ पर हम जो है एक शीट बनाते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। अब हमने पहले गूगल को ओपन करना होता है। गूगल को ओपन करने के बाद ये हमारे पास जो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये हमारी पिक्चर होती है, और हमारी पिक्चर के साथ ये जो आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेकंड, आप जैसे इसके अंदर नीचे आएंगे तो आपके अंदर आपको एक शीट का लफ्ज मिल जाएगा, एक शीट का वर्ड, आप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप शीट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का एक शीट ओपन हो जाएगा, ठीक है? एक चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ये ना होके फिर आगे चल के आप लोगों को कोई मसला मसाइल फेस करने को मिले। जैसे ही आपने इसको ओपन किया, एक दफा इसके ऊपर क्लिक किया, अब आपके सामने ना ये एक शीट ओपन कर रहा है। शीट ओपन गई है, इसको कहते हैं शीट, लेकिन असल में इसका नाम है स्प्रेडशीट, ठीक है? अब इसको स्प्रेडशीट कहो, शीट कहो, डजंट मैटर, कोई मैटर
आप इसको करती करोगे क्लिक करोगे तो ये जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने एक ब्लैंक किस्म का जो शीट है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से खाली एक शीट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अनटाइटल स्प्रेडशीट, अब इसकी जगह आप अपने क्लाइंट के बिजनेस का नाम ऐड कर सकेंगे। अगर आपने खुद करना है, अगर आप खुद एक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे खुद का वो ऐड कर दो। अगर आपने क्लाइंट के लिए करना है तो आप क्लाइंट के लिए कर लो, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्लाइंट के लिए जी ये लिख दिया है एक्सिस कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एक्शन प्लान, ठीक है। आपने क्या करना है, उस ब्रांड का नाम लिख देना है। जैसे ये ब्रांड का आप ब्रांड का नाम भी लिख सकते हैं या उसकी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। और इसको हम जानते हैं जी एक्शन प्लान के ऊपर। एक्शन प्लान के अंदर हमें जब प्रोजेक्ट मिल जाता है हम इस तरीके का एक टेम्पलेट बनाएंगे। ये टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सबके साथ शेयर कर लूंगा और ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टेम्पलेट है, ठीक है। तो मैं डेली एक्टिविटीज का एक इस तरीके से वो बना लूंगा, एक शीट के अंदर इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर लूंगा। चलो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर भी दूंगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देखना होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने शीट बना ली है, आपने डेट्स यहाँ पे डाल दिए हैं स्टेप बाय स्टेप के जी एक मंथ आपका कब कंप्लीट होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप डेली जो जो काम कर रहे होंगे वो आपने यहाँ पर ऐड करते जाना है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी मार्केट रिसर्च की है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जनरल रिसर्च किया है पहले, और उसी दिन के अंदर मैंने मार्केट एनालिसिस भी थोड़ा सा किया। फिर दूसरे दिन मैंने क्या किया, फिर मैंने जनरल रिसर्च की है, उसके अलावा मार्केट को अंडरस्टैंड किया प्लस बिजनेस को भी मैंने अंडरस्टैंड किया और मार्केट को भी मैंने अंडरस्टैंड किया। सैटरडे एंड संडे मेरी लीव होती है एंड इसके अंदर ये मैं हमेशा ये चीज इसका शुक्रगुजार होता हूँ। पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस फील्ड में लाके दिया। मेरे पूरे खानदान में कोई आईटी को जानता तक नहीं है, बाकी सॉफ्टवेयर हाउस तो बड़ा दूर की बात है, कोई कंपनी आईटी कंपनी तो पहचानना दूर की बात है, ठीक है। बट अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। उसके हवाले से अगर आप पाकिस्तानी, आपको पता है कि वो जी या संडे को छुट्टी करेंगे या वो फ्राइडे को छुट्टी करेंगे। अब एज अ स्किल्ड पर्सन इट्स टोटली अप टू यू, आप सैटरडे एंड संडे दोनों को छुट्टी कर सकते हैं। कोई रोक टोक कोई बोलने वाला कुछ भी नहीं है। वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका काम है, वो आपका बिजनेस है, आप जानो एंड आपका काम जाने। क्लाइंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। क्लाइंट का एंड गोल होता है जी आपको जिस चीज के लिए वो हायर कर रहा है आप एंड में उसको वो दो, ठीक है। अब डेली बेसिस पर जो जो चीज करोगे वो आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दोगे। सो आई होप इज दैट ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे ये कंपेटिटर मिला। कंपेटिटर सबसे पहले मैंने रिसर्च की, मार्केट को पहले मैंने अंडरस्टैंड किया था। अंडरस्टैंडिंग के बाद मुझे ये चीज पता चली कि जी यहाँ पे तो माशाल्लाह से काफी गैप है, मैं यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक बंदे को उठाया, दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया। जब मुझे कंफर्म हुआ कि भाई जो काम मैं कर रहा हूँ या मैं क्लाइंट के लिए करने वाला हूँ वो ये बंदा कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे कॉपी करूंगा, ठीक है। और अपनी शीट के अंदर जाकर एक सब शीट बना लूंगा। इस प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें न्यू शीट आ गया आपके पास। मैं इस टाइम इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरे पास एक यहाँ पे एक शीट में मैंने लिखा है कंपेटिटर्स। जैसे मैंने कंपेटिटर्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी कंपेटिटर्स होंगे वो मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो बंदा यहाँ पे टॉप ये थर्ड नंबर पे मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो इसी के हवाले से आपने कंपेटिटर के लिस्ट बिल्ड करना होता है। किस लिए बिल्ड करना होता है ये बाद में इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हमें पता चल जाता है कि भाई हमें कंपेटिटर दिख भी गए, हमने वहां से कंपेटिटर टॉप से कंपेटिटर्स भी उठाए और ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी यही काम कर रहे हैं जो हमारा क्लाइंट कर रहा है, वो हमने उसको ऐड किया अपने पास। फिर जी हमारे पास ऑप्शन आता है एनालिसिस का। अब एनालिसिस हम क्या क्या चीजें करते हैं, इसके लिए एक मैं इंशाल्लाह क्या कहते हैं संडे के नाइट में आपको ऑडिट करना सिखाऊंगा कि आपके पास एक क्लाइंट का जो वेबसाइट आ जाता है उसकी किस तरीके से एक मैनुअल ऑडिट की जाती है। मैनुअल ऑडिट मार्केट के अंदर 100 में से 2 बंदे कर रहे होंगे, 98 को पता नहीं है कि व्हाट इज मैनुअल ऑडिट। ऑडिट इसको नहीं कहता कि जी आप कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करो, आप कॉम्प्लेक्स चीजें बनाओ ताकि क्लाइंट को भी समझना है, वो चीजें नहीं करना। ने वो काम करना है जो काम दिखे भी और क्लाइंट को समझ में भी आए, उसको मैं काम कहता हूँ, ठीक है। तो उसी के हवाले से फिर मैं इसकी एक मैनुअल ऑडिट बनाऊंगा, उसके अंदर हम सारी चीजें एनालाइज वगैरह कर लेंगे। उसके बाद
अब हम अपने शीट में जाते हैं और देखते हैं जी हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली है। सबसे पहले जी हमने ये चीज़ कवर कर ली है। जैसे ही हमने ये चीज़ कवर की है, इसके अंदर हमारा मार्केट रिसर्च भी हो गया, कंपैटिटर रिसर्च भी हो गया। कंपैटिटर को हमने रिसर्च भी कर लिया, हमने देख लिया कि भाई कौन कौन सा कंपैटिटर हमारे जैसा काम कर रहा है। हमने उसका एक लिस्ट बना के यहाँ पे ऐड कर दिया। एक मैंने ऐड कर दिया है, बाकी भी यही है। तो बाकी ये जो आपको टॉप पर नज़र आ रहा है वो यही ही है, इन्हीं की मैंने लिस्ट बना के वहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है? तो आपको भी ये चीज़ समझने में आसानी होगी ताकि टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम ना हो। उसके बाद जो है उसको हमने थोड़ा-सा एनालाइज़ किया, एनालाइज़ इस बेस पे किया कि जी हाँ, ये परफेक्ट है, ये ओके है, इसके अंदर ये जो काम कर रहे हैं, ये इट्स सिमिलर टू अस, ठीक है? तो ये हमारा एक इसके अंदर कवर अप हो जाता है। उसके बाद जी टाइप्स ऑफ कीवर्ड जो है वो तो मैंने उस दिन बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे कि कीवर्ड के कितने टाइप्स है और उनके पर्पसेस क्या होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ऐसे करूँगा कि जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर हम की टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स प्लस उस और किस-किस टूल के बेस पर हम वो कौन-कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे कीवर्ड्स को फाइंड करने में, कीवर्ड की रिसर्च करने में, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह ये मॉड्यूल हम मंडे को लेंगे। मंडे को मैं आपको थोड़ा-सा इसके हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग कराऊँगा, ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन के हवाले से भी, और उससे पहले-पहले आपको ये चीज़ करवाऊँगा। क्योंकि मैं अभी इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूबीज़ हैं कि उनको मिसकंसेप्शन से हो जाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि इट्स अ फ्राइडे, सो आई थॉट दैट कि कुछ ना कुछ आपको मैं इतना दूँ ताकि वीकेंड आपका ज़ाया बिल्कुल भी ना हो, ठीक है? इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, मार्केट रिसर्च करनी है, कोई भी अपने लिए एक टॉपिक चूज़ करे कि भाई मैं डेंटिस्ट या थेरेपिस्ट या व्हाटएवर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी मैं मार्केट रिसर्च करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि नहीं? मैं उस वहाँ से कंपैटिटर्स निकाल सकता हूँ या नहीं? क्योंकि आपके माइंड में जो बिज़नेस होगा, चलो मैं पिज़्ज़ा कह लेता हूँ या मैं थेरेपिस्ट कह लेता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप मार्केट को देखोगे, जैसे मैंने देखा और डीए वगैरह देखोगे कि भाई यहाँ पे मार्केट कैसी है। कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है जो बड़े-बड़े ब्रांड्स बैठे हैं जहाँ पे आपका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो आपको हेल्प कर देंगे। अगर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे मेरे कंपैटिटर्स हैं, फिर उस कंपैटिटर को आप एनालाइज़ करोगे, एक-एक वेबसाइट को चेक करोगे कि क्या जो बिज़नेस माइंड आपके माइंड के अंदर है, क्या वो ये लोग कर रहे हैं या सिर्फ़ ऐवें ही बस गूगल ने मुझे यहाँ पे डाल दी है। तो ये जो मैनुअली एक-एक चीज़ का करना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको 100% सैटिस्फैक्शन होती है टिल टू द एंड कि भाई ये चीज़ वर्किंग है, वाक़ई वर्किंग है, और जो मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, वो ऑब्वियस बात है कि ये वही लोग हैं जो कि सेम बिज़नेसेस काम कर रहे हैं। तो मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं किया कि कहीं से कॉपी पेस्ट बट पूरे प्रोसेस के साथ में आया। फिर इंशाल्लाह संडे नाइट को मैं थोड़ा-सा आपको ऑडिट बनाना सिखाऊँगा कि एनालिसिस के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑडिट। वो भी आपको इंशाल्लाह करना सिखा दूँगा और एक टेम्पलेट भी दे दूँगा, और उसके साथ-साथ आपको जी ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स और प्लस कीवर्ड रिसर्च टूल हमारा जो जिसके ऊपर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वो टूल थोड़ा-सा बता दूँगा, तो आप इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे और उसको समझना और उसको उस पे काम करना भी समझ जाएँगे। और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जी एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फिलहाल ये हमारे पास एक लाइव प्रोजेक्ट है, और लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ही हमने उसके हवाले से मार्केट रिसर्च की। हमें पता चल गया कि भाई ये बंदा लाहौर में एबल है ट्रेन करने के लिए। कंपैटिटर रिसर्च की जी वही लोग थे जो कि ऑलरेडी इस बिज़नेस में है। तो ये हमारा एक प्रोसेस था। उम्मीद है कि सबको ये चीज़ पसंद भी आई। काम नहीं करना कि जी आगे दौड़ और पीछे छोड़। हम एक-एक बेशक अगर 4 की बजाय हम एक-एक पॉइंट को भी डिस्कस करें ना, और आपके माइंड में वो बात बैठ जाए, आपको समझ आ जाए, और दैट्स समथिंग लाइक गुड फॉर मी, एंड डेफिनिटली वो मुझे मोटिवेट और करेंगी कि मैं और भी एक्स्ट्रा मवाद इसके अंदर ऐड करता जाऊँ और आपको बताता जाऊँ, ठीक है? अब अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मसला हो, वो मुझसे पूछ ले, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।